के एक नवादा के साउथ एरिया का हम एग्रीकल्चर जो है एरिया दिखा रहे हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये एरिया जो है स्पेशली जो है रबी की फसलों के लिए काफ़ी जाना जाता है और खरीफ फसलों के बाद यानी धान की खेती के बाद जो है गेहूं और सरसों समेत जो है कई चीज़ें जो है यहाँ पर इस पूरे एरिया में पूरे ग्राउंड में लगाए जाते हैं। और आप लोग देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कमाल नॉलेज ट्रैक्स पर। और ये देखिए कि गेहूं के साथ साथ जो है सरसों भी लगाए गए हैं। और आप लोग भी जानते ही हैं कि पिछले कुछ सालों से जिस तरह से सरसों के तेलों की कीमतों में काफ़ी जो है उछाल आया, काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़ गए, तो इससे जो है किसान लोग जो है ये इस बार जो है कई जगहों पर जो है गेहूं के साथ साथ जो है सरसों को भी लगाया है। और कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि सरसों के प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ जो है सरसों जो है उसमें टॉप लिस्ट पर आते हैं। चाहे हम राजस्थान की बात करें, चाहे हम मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, ये तमाम ऐसे जगह हैं जो कि टॉप लिस्ट प्रोडक्शन में सरसों में है। और बिहार, बंगाल ये तमाम ऐसे स्टेट हैं जहाँ उसके बाद इनका नाम आता है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा एरिया आप देखिए जो है ये जो है पकरी ब्राह्मण स्पेशली का दक्षिण का ये एरिया है जो रबी फसलों और ख़रीफ फसलों के लिए पूरा बेल्ट जो है जाना जाता है। तो चारों तरफ से जिधर भी आप नज़र दौड़ा सकते हैं, देखिए किस तरह से खूबसूरत जो है सरसों और गेहूं रबी की फसल चारों तरफ से लगी हुई है। इसके अगर हम स्पेशली अगर हम पश्चिम की तरफ हम बताएं तो उस तरफ जो है पकरी रामा का जो है पुराना हाई स्कूल ग्राउंड है जहां अभी जो है फुटबॉल मैच का आयोजन हो रहा है। आपको वहां भी मैं ले जाऊंगा, फाइनल मैच का एक्सक्लूसिव तस्वीर उस जगह का दिखाने की कोशिश करूंगा। बहरहाल इस टाइम आप देख सकते हैं ये एरिया, इस एरिया को मेरे दिखाने का जो मकसद है वो ये है कि ये एरिया एक तरह से जो है रबी फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर एरिया है। और यहाँ के स्थानीय किसान लोग जो है नलकूपों से जो है स्पेशली जो है खेती करते हैं सिंचाई के लिए, कल्टीवेशन के लिए, क्योंकि रबी की फसलों के लिए जो सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है तो आसपास न तो वैसे कोई बड़े तालाब हैं और सिर्फ जो है वैकल्पिक तौर पर, ऑप्शनल तौर पर जो है नलकूप ही है कल्टीवेशन के लिए, सिंचाई के लिए। ये देखिए बीच से जो है लाइन के पोल गए हैं काफ़ी दूर तक। इस एरिया के अगर हम बात करें तो पूरब साइड यानी ईस्ट साइड में जो है ये एरिया जो है वो कर्मवासा कहलाता है, जो ख़ासकर जो है स्पेशली वो धान के लिए जो है वो ज़्यादा मशहूर एरिया है। और ये एरिया जो है रबी फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। पिछले 7-8 वर्षों से अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर इधर जो है रबी की फसलें हो रही है। अगर हम आगे बात करें तो उस एरिया, आप उस एरिया में देख सकते हैं यानी पश्चिम का एरिया जो एरिया कहलाता है वो आहर कहलाता है, जहाँ ज़्यादातर सब्जियां होती है। और इस एरिया में धान और गेहूं की खेती जो है ज़्यादा बड़े पैमाने पर किसान लोग लगाते हैं। तो फिलहाल जो है एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कमाल नॉलेज ट्रैक्स पर। आप देख सकते हैं आसपास। और इस तरफ जो है ये पैन है, पैन में जो है स्पेशली जो है पैन का चौड़ीकरण किया गया है और बरसात के दिनों में पानी इसमें जमा होता है। किसान लोग जो है इसके लिए स्पेशली जो है सिंचाई के लिए पटवन के तौर पर काम करते हैं। मैंने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया कि पहले यह पैन जो थी वो चौड़ी नहीं थी, तो मानसून की जब बारिश नहीं होती थी तो धान के लिए जो है स्पेशली जो है नलकूपों से सिंचाई करना किसानों के लिए बहुत मुश्किल था। और कई बार जो है समय पर, टाइम पर जो मानसून की बारिश नहीं होने से किसानों को काफ़ी फसलों में नुकसान होता था। लेकिन पिछले 2 साल से जो है पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो है नलकूप कई जगहों पर तो नलकूप लगाए ही गए हैं। साथ ही जो है स्पेशली जो है पाइन का जब चौड़ीकरण कर दिया गया है
तो मानसून में बारिश में यहाँ पानी जमा होते हैं और लोग जो है इससे स्पेशली जो है सिंचाई करते हैं, धान का पटवन करते हैं। तो बहुत हद तक इससे फ़ायदा है। और ये जो अगर हम बात करें तो स्पेशली जो है ये पैन जो है काफ़ी दूर से आई है। इसके अगर हम स्पेशली साउथ की हम बात करें तो इधर पुराना गांव बाजपुर है और बाजपुर से आगे जो है स्पेशली रोह रूपाओं वाला एरिया है। तो कहीं ना कहीं उस एरिया से जो है ये पैन आई है और ये पैन जो है सीधे आपको जो है पूरब साइड में जो है कर्मवासा का इलाका है वहाँ तक गई है। करीब जो है 4-5 किलोमीटर तक का ये पैन है। और यही एक जो है स्पेशली जो है किसानों के लिए बरसात के मौसम में मानसून का पानी इसमें जमा होता है और धान के पटवन के लिए उपयुक्त होता है। क्योंकि नलकूप से बिहार में जो सिंचाई होती है, पेट्रोल और डीजल के लगातार दाम बढ़ने से और मानसून की बारिश नहीं होने से किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। जी हाँ, आप देख सकते हैं इसमें जो है सरसों और स्पेशली जो है गेहूं में ज़्यादातर जगहों पर लगे हुए हैं। और उधर अगर आप देखें तो स्पेशली जो है ये नॉर्थ एरिया है जिधर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये नॉर्थ एरिया के तरफ जो है उधर मार्केट है, पकरीरावा का मुख्य बाज़ार है और वहाँ ज़्यादातर लोग जो है स्थानीय व्यवसायी हैं जो आर्थिक दृष्टि से मिडिल वर्ग के लोग हैं और वो लोग जो है अपना जो है स्पेशली बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं। कई तरह का जो है वहाँ पर दुकानें हैं। और कहीं ना कहीं पकरीरावा जो है नवादा का ये एक एरिया सबसे पुराने प्रखंडों में से एक है और अभी हाल ही में जो है प्रशासनिक अनुमंडल का दर्जा भी उसे प्राप्त हुआ है। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि जिस एरिया में हम दूर तक दिखाने की कोशिश करें उसी एरिया में जो है तो थोड़ी दूर में 500 गज की दूरी पर आगे में जो है मार्केट है। और ये इलाका जो है साउथ इलाका है। सड़क से दो एरिया कहलाता है, एक उत्तरी क्षेत्र और एक दक्षिणी क्षेत्र। तो ये क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र है और कहीं ना कहीं दक्षिणी क्षेत्र जो है एग्रीकल्चर के लिए ज़्यादा मशहूर है क्योंकि यहाँ रबी की फसलें और धान स्पेशली जो है पैडी के हार्वेस्ट के लिए वो है ये एरिया मशहूर है। बीच से जो है पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो है सड़कें जो है बनाई गई है जो पुराना जो है बाजपुर तक से होते हुए मार्केट में एक तरह से मिला दी गई है। तो यहाँ पर जो है सड़कें जो बनाई गई है तो वो सभी जो है ग्रामीण जो है सड़क योजना जो केंद्र सरकार जो प्रोवाइडेड करती है उसी योजना के तहत बनाया गया है। और कहीं ना कहीं गांव को एक तरह से स्पेशली जो है मेन मार्केट से जोड़ने की कोशिश की गई है और इससे आम लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अगर हम बात करें इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटते हैं और जानते हैं तो ये पता चलता है, जानने की जब हम कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि स्पेशली अगर हम 70-80 के दशक को याद करें तो उस दौर में जो है ये एरिया में काफ़ी जो है ना तो उतना खेती के लिए ये एरिया मशहूर था और नहीं आसपास में गांव और मोहल्ले उतने थे। ये पूरा पानियों से ये एरिया नीचे था और डूब जाता था एक तरह से। और ये पुराना बाजपुर जो हम दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो एक तरह से मेन जगहों से डिस्कनेक्ट हो जाता था और सड़कें नहीं रहने की वजह से लोगों को बरसात में काफ़ी आने जाने में कठिनाइयाँ होती थी। लोग जो है काफ़ी ज़्यादा पानियों में जो है किसी तरह से वो बहुत मुश्किल से आते जाते थे। तो फिलहाल जो है जिस तरह से केंद्र सरकार ने ग्रामीण जो व्यवस्था है ख़ासकर जो है सड़कों के लिए ग्रामीण सड़क योजनाएं जो की योजना जो लाई है उस योजना से साथ ही जो है हरित क्रांति जब 60-70 के दशक में जब आई तो उससे फूड जो है का जो प्रोडक्शन है वो तमाम जगहों पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुआ है। अगर हम देखें तो 1950-60 के दशक के बाद से याद कीजिए 1950 का वो दशक यानी कि 1947 की आज़ादी के बाद जो है भारत के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो फूड ही थी। क्योंकि
फूड की एक बहुत बड़ी समस्या थी और हमारा देश जो है ख़ासकर जो गेहूं के लिए, लाल गेहूं के लिए अमेरिका पर निर्भर था और दूसरे देशों से आता था। तो कहीं ना कहीं जो है एग्रीकल्चर की जो क्रांति हुई, रिवॉल्यूशन हुई, ग्रीन रिवॉल्यूशन जब हुई है 1960 के दशक में, तो कहीं ना कहीं इससे जो है किसानों को फ़ायदा हुआ, आम लोगों के लिए भी ये फ़ायदा हुआ, क्योंकि जब दो देशों के बीच राजनीतिक संबंध खराब होते थे तो उसका सीधा असर भारत के अनाजों पर होता था, खासकर यूएसए हो चाहे भारत हो। और उस दौर में जो है 80 के दशक को अगर हम याद करें तो देश की वर्ल्ड में जो है बड़ी महाशक्तियों में यूएसए और रूस, ये तमाम जगहों पर जो आपसी जो है राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बहुत ज़्यादा थी, लेकिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शानदार विदेश नीति को अपनाकर इन दो देशों से अपनी कूटनीतिक नीति को बेहतरीन किया। और न सिर्फ वो किया बल्कि सैन्य शक्ति से लेके जो है कृषि क्षेत्रों तमाम जगहों पर काफ़ी सुधार किया। तो फिलहाल आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीर हम ये दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आपके यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके आसपास अगर हम देखा जाए तो कई जगहों पर जो है शीशम भी लगाए गए हैं और कहीं ना कहीं शीशम के पेड़ जो होते हैं, वन जो होते हैं, वो उनकी लकड़ियां मूल्यवान होती है और साथ ही जो है आसपास जो है इन्वायरमेंटल के हिसाब से भी वो जो है काफ़ी बेहतर होता है। लोग वहाँ पर बैठते हैं और पर्यावरण के संतुलन के लिए ये बेहतर होता है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए स्पेशली देखिए यहाँ पर जो है पूर्वी सेम लगाई गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, पूर्वी सेम है जिसको हम भूसेम भी कहते हैं और ये फरवरी के महीना से ही जो है मार्केटों में बिकना शुरू हो जाती है। इसे जो है अलग अलग नामों से जाना जाता है, चाहे हम वो पूर्वी सेम कहें या फिर भू सेम कहें। ये तो इसकी जो है सब्ज़ी स्पेशली जो है इस्तेमाल तो होती है, साथ ही जो है दलहन के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशली जो है इस्तेमाल किसान लोग करते हैं। ये देखिए इसमें और भी कई चीज़ हैं। भूसेम के अलावा जो है गाजर और सरसों और तमाम चीज़ यहाँ पर लगाई गई है। तो आप लोगों के लिए ये जो है स्पेशली जो है बेहतरीन एग्रीकल्चर जो है वीडियो लेकर आए हैं और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो एक्सक्लूसिव तस्वीर कमाल नॉलेज ट्रैक्स पर ज़रूर अच्छी लगती होगी। आप लोग जो है अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो स्पेशल चैनल हर मुद्दे पर, हर इशू को जो है कवर करता है, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो जो है स्पेशली जो है एजुकेशन से हो या फिर एग्रीकल्चर से हो। तो ये तमाम चीज़ें जो है सिर्फ आपको जो है एक बेहतरीन चैनल जो है कमाल नॉलेज ट्रैक्स पर एक्सक्लूसिव तस्वीर देखने की जो है आप लोग देख रहे हैं और एक बेहतरीन जो है कवरेज यहाँ पर की जा रही है। तो अब हम जो है ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो है टमाटर भी लगाए हैं किसान लोग। तो आज से 10 साल पहले तक जो है सिर्फ जो है रबी फसल और ख़रीफ फसल ही लगाई जाती थी, लेकिन अब जो है कई तरह के सब्जियां भी किसान लोग लगाते हैं। और इसका जो मेन रीज़न है कि अब यहाँ पर आसपास नलकूप जो है, जिसको ट्यूबवेल भी लोग बोलते हैं, वो स्थापित हो गए हैं और इससे जो है यहाँ इस पूरे एरिया में जो है स्पेशली अगर हम देखें तो सब्जियां भी अब लगने लगी। हालांकि इस साउथ एरिया में हम पश्चिम की दिशा में आहर की तरफ जो है सब्जियां लगती थी, लेकिन पिछले 5-7 सालों से अब इस एरिया में भी सब्जियां रबी और खरीफ फसलों के साथ लग रही है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है लहसुन भी लगाए गए हैं। तो तमाम चीज़ें हैं, चाहे वो लहसुन हो, टमाटर हो, सरसों हो, ये तमाम चीज़ जो कि किसान लोग यहाँ लगाते हैं। और अगर प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं इस एरिया के मार्केट में जो है स्पेशली जो सीजनल जो सब्जियां होती है और जो स्पेशली जो अनाज होते हैं उसको किसान लोग बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है मार्केट में भी जो है जब ज़्यादा प्रोडक्शन होता है तो उसके जो है आम लोगों को जो है कम रेटों में मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो है
देश में जो है एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हर कंट्री के लिए उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह से देश के लिए जो है सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में जो है चाइना एक ऐसा देश है जहां जो है स्पेशली जो है चाहे चावल हो, चाहे गेहूं हो या फिर और भी कई चीज़, चाहे वो चाय हो, तमाम कई चीज़ों में वो अब टॉप लिस्ट पर बन चुका है। और चाइना का हम अगर बात करें तो वहाँ टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा बेहतर है और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है खेती की जा रही है, एग्रीकल्चर की जा रही है। और यही वजह है कि गेहूं, धान समेत जो है कई चीज़ों में वहाँ वो कंट्री काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि इंडिया भी इस फूड में सेकंड लिस्ट पर है और कई चीज़ों में इंडिया भी जो है फर्स्ट लिस्ट पर भी है। फिर भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, एग्रीकल्चर के माध्यम से कहीं ना कहीं ये जो है थोड़ा सा जो है इसे और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। हालांकि अगर हम पूरे स्टेट की बात करें, पूरे देश में कई स्टेटों की बात करें तो स्पेशली पंजाब और हरियाणा ये तमाम ऐसे स्टेट हैं जहां एग्रीकल्चर के लिए कई तरह के मशीनें ज़्यादा बेहतर है। ख़ासकर बिहार और ये बंगाल के रिमोट एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को उतना बेहतर जो है स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए वो सब साधन उपलब्ध नहीं है। और अभी भी कई ऐसे जगहों पर आप लोग देखे होंगे कि पुराने जो है स्पेशली पुराने बेस पर, पुराने सिस्टम पर किसान लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके उपज कम करते हैं। और कहीं ना कहीं देश में कई ऐसे स्टेट हैं और कई रिमोट एरिया हैं जहां वैज्ञानिक तरीके से खेती करने की ज़रूरत है, पर किसानों को न तो उचित प्रशिक्षण मिलता है और न ही स्पेशली जो है उन्हें आर्थिक मदद मिलती है उस दौर में जब किसानों को फसलों से उन्हें नुकसान होता है। फिलहाल बिहार का भी कई ऐसा एरिया है जहां किसानों को सही ढंग से प्रशिक्षण अगर दिया जाए, वैज्ञानिक ढंग से खेती किए जाए और कॉमर्शियल खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जाए तो कहीं ना कहीं किसानों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, एग्रीकल्चर में देश डेवलप ज़्यादा होगा और उससे फिर जो है देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। पिछले कुछ सालों से देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी कम हो गई है, जीडीपी ग्रोथ काफ़ी कम रेट हो गया है। सितंबर अक्टूबर माह में आम चीज़ जो थी, महंगाई, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। खासकर आप देख सकते हैं कि लहसुन समेत कई ऐसी चीज़ें थी जिसका रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था। तो फिलहाल जो है देश में जो है एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रशिक्षण तो देना पड़ेगा, साथ ही जो उन्हें उचित मुआवजा भी देने की व्यवस्था की जाएगी। तो आज बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो शुक्रिया कमाल नॉलेज ट्रैक से।